जो जिज्ञासा का समाधान चल रहा था, जिसमें पंच परमेष्टि के बारे में वर्णन चल रहा है कि पांचों जो परमेष्टि जो होते हैं उनका लक्षण, उनके भेद और उनके जो है मूल गुण आदि का वर्णन चल रहा था। जहाँ पर हम सभी ने अनंत भगवान के पहले जो परमेष्टि है अनंत भगवान, और अनंत भगवान के जो 46 मूल गुण होते हैं उनका वर्णन चल रहा था, जिसमें 10 जन्म के होते हैं, 10 केवल ज्ञान के होते हैं, 14 देवकृत होते हैं जिनके बारे में हमने कल विशेष रूप से जाना था, और 8 प्रातिहार होते हैं। अनंत भगवान जो होते हैं वो अष्ट प्रातिहार से जो है युक्त होते हैं। भगवान का जो सम्मोचन आदि होता है उसमें अष्ट प्रातिहार होते हैं, और उसमें पहला अष्ट प्रातिहार होता है वह अशोक वृक्ष, या अशोक वृक्ष जो है वह होता है। और अशोक जिनके पास जो है जाने पर जो है क्या होता है, व्यक्ति शोक मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? अशोक वृक्ष जैसे होता है उसके जो है निकट जो है पहुँचते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति शोक रहित हो जाता है। जैसे हम देखते हैं सामान्यतः व्यक्ति गर्मी आदि का मौसम हो और व्यक्ति गर्मी से संतप्त हो, परेशान हो, दुखी हो, झुलसा हुआ हो, और जैसे घने वृक्ष की छाया में पहुंच जाता है तो उससे क्या होता है, जो उसकी जो है परेशानी आदि जो है बहुत कुछ मात्रा में दूर हो जाती है। उसी प्रकार जो भगवान के जो अष्ट प्रात्यारों में जो है एक अशोक वृक्ष है, उस अशोक वृक्ष के नीचे जाने पर जो है सभी जीवों का जो है शोक जो है क्या होता है, तत्काल मुक्त हो जाता है शोक से। तो ऐसा वह अशोक वृक्ष होता है। दूसरा जो रत्नमय सिंहासन क्या होता है, तो तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनका जो सिंहासन होता है, हम देखते हैं सामान्य मंदिरों में भी हमें अच्छे से अच्छा जो है सोने का, चांदी का, रत्नमय जो है सिंहासन रखते हैं। तो वहाँ तो देव और कुबेर के जो है द्वारा वो सिंहासन निर्मित किया गया है, तो वो तो और जो है वो दिव्य सिंहासन होता है। और सिंहासन जैसे सिंह होता है, सिंह जो होता है क्या होता है, जो एक अपने आप में जो प्रतापी होता है, उसी प्रकार जो तीर्थंकर भगवान भी उस सिंहासन बैठते हैं तो वो भी अपने आप प्रतापी जो है, उनका जो प्रताप अलग ही जो है तेज उनका जो है झलकता है। ऐसा वह सिंहासन होता है। और उसके बाद तीसरा जो होता है वो 3 छत्र होता है। 3 छत्र जो है वह जो 3 लोक के प्रतीक हैं। क्या है, तीर्थंकर भगवान 3 लोक के जो है प्रतीक होते हैं। क्या होते हैं, 3 लोक के प्रतीक होते हैं। और 3 लोक के प्रतीक होते हैं तो वह क्या होते हैं, 3 छत्र होते हैं। लेकिन कहीं जगह क्या होता है, बहुत से लोग जो है ज्ञान न होने के कारण वह छत्र उल्टे लगा देते हैं। क्या होते हैं, उल्टे लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं, नीचे छोटा वाला, फिर उसका ऊपर वाला, फिर छोटा बड़ा थोड़ा, पर उससे सबसे ऊपर सबसे बड़ा। ये जो है गलत होती है। ये जो है मतलब उल्टा है सिस्टम। होना ये चाहिए कि सबसे बड़ा जो है नीचे होना चाहिए सबसे, क्योंकि भगवान 3 लोक के जो है नाथ हैं, और 3 लोक में सबसे बड़ा जो है अधोलोक होता है। क्या होता है, अधोलोक होता है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो है छत्र जो है अधोलोक का प्रतीक का होना चाहिए। उसके बाद मध्य लोक होता है, वो उससे जो है अधोलोक से छोटा होता है, तो इसलिए वो छत्र भी छोटा होता है। और उसके बाद जो है क्या होता है, ऊर्ध्वलोक, वो उससे भी जो है छोटा होता है। आप देखिए जो ऊर्ध्वलोक में जो है सिद्ध शिला है वो उसका आकार क्या है, छोटा। तो इसलिए जो है ऊर्ध्वलोक का जो है रूप प्रतीक रूप में वो तीसरा जो छत्र उससे भी छोटा होता है। तो इस प्रकार से वह तीनों छत्र जो होते हैं वह जो 3 लोक के प्रतीक हैं। और उसमें जो है झल्लर आदि होती हैं, ये जो इनके वैभव शोभा आदि का जो है प्रतीक होते हैं। तो अन्य जो है बोले अन्य जो केवली आदि हैं उनके ऊपर 3 छत्र का कोई जो है कोई जो का नाम जरूरी नहीं है कि 3 छत्र चले लगे।
क्या लग भी सकते हैं और नहीं भी लग सकते, एक में भी चल सकता है। लेकिन जो है तीर्थंकर के जो है उनके मूल गुणों में तीन छत्र का होना अति आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। अष्ट प्रात्यारों में एक जो है भामंडल भी होता है, जिसे हम जो है यहाँ हम जैसे मंदिरों में लगाते हैं तो उसमें हम एक धातु आदि का गोल लगा देते हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो जब भगवान साक्षात रूप होते हैं तो उनके शरीर से चारों तरफ से जो पूरे से क्या होते हैं आभाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? वो उसको आभा मंडल कहते हैं। और वो ऐसी आभा होती है कि उस आभा कई बार अपन देखते हैं ना सतरंगी धनुष आदि होता है ना आकाश में, तो ऐसी जो है उनकी जो है आभा वो होती है। और उस आभा के जो निकट पहुंचता है, क्या उस आभा के जो निकट पहुंचता है तो उस आभा मंडल की विशेषता होती है। क्या उस आभा मंडल से भामंडल कहते उसकी विशेषता होती है कि जो उनके उसके निकट पहुंचता है तो उसके उस व्यक्ति के 7 भाव उसमें झलकते हैं। क्या होते हैं? 7 भाव झलकते हैं। 3 जो है भूत के और 3 भविष्य के और 1 जो है वर्तमान का। ऐसे जो है वो 7 भाव जो है उसमें झलकते हैं। ऐसा वह भामंडल होता है। दिव्य ध्वनि क्या होती है? जो भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वह भी एक विशेष होती है। और इसी जो है जो भगवान की जो है जो मंदिरों में जो है दिव्य ध्वनि के रूप में जो है एक वो क्या होता है वाद्य यंत्र टाइप का जो है बनाया जाता है, तो वह जो है दिव्य ध्वनि होती है। और आपने कई बार देखा होगा कि जो है भगवान की मूर्ति के दोनों तरफ जो है विमान में बैठे हुए देव आदि दिखते हैं जो पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो पुष्प वृष्टि। तो ये जो है ये भी एक प्रातिहार है कि जो है वहाँ पर दिव्य जो है पुष्पों की वृष्टि हो रही है, जिसमें जो है सुगंधित आदि जो है वह दिव्य जो है पुष्प। और उसके बाद जो है 64 चमर तीर्थंकर भगवान जो है वह 64 केवल ज्ञान हो गया है और वो 64 रिद्धि के प्रतीक हैं, इसलिए उनके लिए 64 चमर डुलाए जाते हैं जो है 32 इस साइड और 32 उस साइड। तो ऐसे वह जो है जब कहते हैं ना भगवान का अभिषेक होता है तो वहाँ पर जो है सानत कुमार महेंद्र आदि जो है क्या करते हैं वो 64 चमर आदि लगा जो है लगाते हैं। ईशान इंद्री उसमें जो है छत्र आदि लगाता है, सौधर्म अभिषेक आदि करता है। तो ऐसी जो है वहाँ की वो प्रक्रिया होती है। तो 64 चमर जो है डुलाए जाते हैं, ये भी उनकी जो वैभव आदि का जो है प्रतीक होता है। और जो है 8वां दुंदुभी भाजे। क्या कहते हैं? जब भगवान का समोषण आदि लगता है या जन्म होता है तो वहाँ पर जो है दुंदुभी जो है बाजे देव लोग जो है क्या करते हैं दुंदुभी बाजन। और इसके अलावा भी बोले जो 12.5 करोड़ क्या होते हैं 12.5 करोड़ जो है वाद्य यंत्र वहाँ पर जो है उनके बजते हैं मधुर मधुर ध्वनि में, जिससे कि जो है एक जो है क्योंकि संगीत हमारे जीवन को हमारे जो है परिणामों को भावों को प्रशस्त करता है। बोले संगीत के बिना जो है हमारी ज़िंदगी अधूरी है। क्या है? संगीत के बिना जो है ज़िंदगी अधूरी है। तो इसलिए अपन देखते हैं मंदिर आते हैं तो हम जो क्या करते हैं, आप मंदिर में आते हो घंटा बजाते हो, ये क्या है? ये भी वाद्य यंत्र है। आपके पास और अन्य कुछ नहीं है तो घंटा बजाते हैं। अभिषेक होता है घंटा बजाते हैं, झालर बजाते हैं, कोई ढोल मजीरा आदि बजाते हैं, कोई कुछ भी नहीं है तो ताली बजाते हैं। ठीक है ना? तो इस या कोई जो है भजन गान आदि करते हैं। तो ये जो संगीत में जो है होता है, यहाँ तक कि भगवान की जो है जब दिव्य ध्वनि होती है तो शंखनाद आदि जो है अनेक प्रकार की ध्वनि उसमें भी खिलती हैं। आजकल आप देखिए मुनि राजाओं के आदि के प्रवचन आते हैं, उन प्रवचनों में भी जो है क्या होता है बैक में क्या कर दिया हल्का सा जो है ध्वनि संगीत जो दे जाता है, तो उससे एक जो है मधुरता जो है आ जाती है, सुनने में जो है एक अलग ही सुकून का जो है महसूस होता है। तो ऐसे जो है दुंदुभी आदि बाजे जो है बजते हैं। कभी आप देखते राजा महाराज कभी पहले आते थे तो उनकी जो है क्या होते हैं दुंदुभी बजाई जाती थी।
नाद किया जाता था, वो एक होता था, वो कैसा तो वो जो है बजाए जाते थे। तो ऐसे अलग अलग बहुत से प्रकार की जो है, जो या ढंडोरी जो है, जब कोई सूचना देते थे तो भी वो उनको ढंडोरी पिटवाते थे, तो उसमें जो है वाद्य यंत्र बजते थे। तो ऐसे जो है वो तो तीर्थंकर भगवान हैं, तो इनके यहाँ भी जो है दुंदुभी आदि वाद्य बजते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये अष्ट प्रात्याहार है। तो भगवान के समोषण में जो 3 कटनी है, उन पहली कटनी आदि में, दूसरी कटनी में जो है अष्ट प्रातिहार और अष्ट मंगल द्रव्य, एक एक द्रव्य जो है 108 रूप में जो है क्या होते हैं, अष्ट प्रातिहार और अष्ट मंगल द्रव्य 108 की उसमें संख्या में होते हैं। इसलिए बोले प्रत्येक मंदिर, मैंने पहले ही बताया, प्रत्येक मंदिर जो है समोषण का प्रतीक होता है, और समोषण में पूरे अष्ट प्रातिहार की जो है उसमें वो होना चाहिए। आपने देखा होगा, आप शिखर जी आदि जाए, वहाँ पर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव ने वहाँ पर 30-24 आदि मंदिर बनवाया, और 30-24 मंदिर जितनी भी प्रतिमा बनाई, उन सारी प्रतिमाएं वो अष्ट प्रातिहार आदि से जो है वो सहित हैं। क्योंकि वह गुरुदेव का कहना होता था कि जब भी कोई प्रतिमा आदि बने वो अष्ट प्रातिहार से सहित हो। पूज्य गुरुदेव आचार्य विराट साहब महाराज ने भी अधिकांश जहाँ जहाँ क्षेत्रों में जो है प्रतिमा आदि विराजमान हुई, तो वहाँ पर उन्होंने प्राचीन से अधिक की प्रतिमा दी। आप विरागोदय जाइए, विरागोदय तीर्थ में जो है जितनी भी प्रतिमा है वो सारी अद्भुत प्रतिमा है, अलग एक भी कोई प्रतिमा लगभग डबल नहीं होगी। सभी जो है उनकी सबके जो है आकार आदि जो है उनका सारा वैभव सबका उनका सभी और अष्ट प्रातिहार से युक्त हैं। ऐसी जो है वह प्रतिमा हैं। अभी भी जो आप मुझे यहाँ पर जो है बताते हैं, जो विदिशा के आसपास पठारी है, वहाँ पर भी जो है सुनने में आया है कि जो है प्रतिमा बनती हैं, तो वहाँ पर भी जो है उनमें जो है पुराना उसमें जो है लोक उसमें दिया जाता है अष्ट प्रातिहार आदि अष्ट जो है द्रव आदि से शायद खजुराहो में भी है, परिकर आदि से खजुराहो आदि में भी वहाँ पर हमारे योगेश जैन हैं, वो भी जो है जैन प्रतिमा आदि बनाते हैं, तो वो भी पूरा परकर आदि के साथ बनाते हैं। तो ये जो है हमारी प्राचीन जो है पद्धति है, तो वो अष्ट प्रातिहार आदि से सहित होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का समोषण है। तो इसी प्रकार जो है प्रत्येक मंदिरों में जो है कहते हैं कि अष्ट प्रातिहार पूरे होना चाहिए, और जो है कोई जो है पूरे उसमें दर्शाते हैं। अन्यथा लोग वहाँ पर वेदी के सामने अष्ट प्रातिहार और अष्ट मंगल पूरे लाइन से रख दिए जाते हैं, और जो चढ़ाने योग्य हैं तो उनको वो चढ़ा देते हैं। जैसे छतर है, छतर चढ़ा देते हैं, चमर जो है बगल में लगा देते हैं, महामंडल पीछे लगा देते हैं, सिंहासन जो है लगा देते हैं, बगल में देव आदि को बैठा के दुंदुभी आदि का कुछ ऐसे करते हैं। दोनों प्रकार से वो है उसका वो प्रतीक रूप में करते हैं। तो ऐसे वह अष्ट प्रातिहार होते हैं, ऐसा अनंत भगवान के। उसके बाद जो है अनंत जो है 4 अनंत चतुष्ट है। जब भगवान अनंत भगवान हैं, उन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट किया है, तो 4 उनको लिए अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई है। 4 कर्मों को नष्ट, 4 को खोया तो 4 को उन्होंने पाया। तो उन्होंने जब ज्ञानावर्णी कर्म को जो है उन्होंने जो है नष्ट किया, तो उससे उनको अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई। जहाँ पर उन्होंने जो है दर्शनावर्णी कर्म का जो है क्षय किया, तो अनंत दर्शन की प्राप्ति हुई। जहाँ मोहिनी कर्म का उन्होंने जो नष्ट किया, तो उनको जो है क्या अनंत सुख आदि की प्राप्ति हुई। और जो है जो वीर्यांतर कर्म का क्षय किया, तो अनंत शक्ति की जो है प्राप्ति हुई। तो ऐसे वह अनंत गुणों के जो है धारी, अनंत चतुष्टय के धारी अनंत भगवान होते हैं। ऐसे वह अनंतों के 46 गुण हैं। हमें इन 46 गुणों से इनको हमें हमेशा जो है इनका चिंतन करना चाहिए, इनको हमें स्मृति में याद रखना चाहिए, जिससे भी कोई आपसे पूछ सकता है कि आपके भगवान कैसे होते हैं, कितने गुण के धारी है, तो पता ना होना चाहिए कि हमारे अनंत भगवान 46 गुण के। कोई पूछ सकता है 46 कौन कौन से हैं, तो वो भी हमें उनका याद आदि होना चाहिए। इसी प्रकार अनंत भगवान जो होते हैं, सच्चे जो देव होते हैं, जो सच्चे परमात्मा होते हैं, वो 18 दोषों से रहित भी होते हैं। क्या होते हैं? 18 दोषों से रहित होते हैं। और वो 18 दोष कौन से होते हैं? तो बोले जो अरहंत पद को प्राप्त हो जाते हैं, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसे वो अरहंत भगवान क्या होते हैं?
अब आगे कभी जन्म नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? वो जन्म रूपी दोष, क्योंकि जन्म लेना भी दोष है। क्या? चारों गतियों में 84 में जन्म लेना एक दोष है। तो ऐसे उस जन्म रूपी दोष से भी क्या हो गए? वो रहित हो चुके हैं। दूसरा जरा माना बुढ़ापा, जब जन्म ही नहीं होगा तो अब उनके बुढ़ापा भी नहीं आना। दूसरी बात, उस भाव में भी कहते हैं जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो बुढ़ापा आदि हो सकता है? लेकिन जो है जब क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया तो जिस अवस्था में है वैसी अवस्था रहेगी। क्या? भले वो कितनी वर्षों तक रहे लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर आने वाला नहीं है। वैसे नहीं कुछ जो है उनकी झुर्री आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, कमर झुक जाए, आँखों से दिखना कम हो जाए, कान तो सुनना कम हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो जैसी अवस्था युवा है तो युवा अवस्था में ही वैसे ही रहेंगे, तो ऐसे बुढ़ापा भी नहीं आएगा। तीसरा तृषा, प्यास। क्या? प्यास भी उनको नहीं लगती है, क्योंकि प्यास मैंने पहले भी कहा था, कल भी का बताया था, प्यास कब लगती है? हमें जो है जो वेदना का हमें जो है भूख प्यास की वेदना का हमें जो है अनुभव कब होगा? जब मोहिनी कर्म प्रबल होगा। मोहिनी पर जो कर्म नष्ट हो गया तो वेदनी का फिर कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि जब राजाओं का युद्ध होते थे, जब यदि राजा को हमने परास्त कर दिया तो सेना क्या करती थी? अपने अस्त्र शस्त्र उन जीते हुए राजा को कि वहाँ जो है समर्पण कर देती थी और अपने जो है नतमस्तक हो जाती थी कि भैया अब तो हम आपके जो है दास हैं, अब आप जो चाहो तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से वो क्या है, तो कहने का तात्पर्य कि जो वेदनी कब का प्रभाव कब होता है? जब मोहिनी कर्म हो। जब मोहिनी नहीं है तो वेदनी का कोई प्रभाव नहीं होता है। उसके बाद क्षुधा, इसी प्रकार जब प्यास नहीं लगती है तो भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि बोले ये कैसे हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो है जब केवल ज्ञान प्राप्त होने पर हमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं था। और अरति मतलब जो है किसी से जो है क्या बोले द्वेष नहीं होना, यानी ना, क्योंकि जो है जो भीतरागी हो गए। अब भीतरागी भगवान ना किसी रति मतलब ना राग नहीं करते हैं, उन्हें किसी से प्रीति नहीं होती है, और ना ही उन्हें किसी से अप्रीति मतलब अर्थी नहीं होती है। तो इन दोनों से वो क्या है, वो उनसे दोनों से रहते हैं। खेद, जो हम परिवार में कुछ दुर्घटना हो जाती है तो क्या होता है, खेद होने लगता, अरे क्या दुखी हो जाते, परेशान हो जाते हैं। लेकिन वहाँ वैरागी है, वीतराग अवस्था को प्राप्त हो गए, इसलिए उन्हें किसी प्रकार से कुछ भी होता रहे, चाहे वो सुख का अनुभव, सुख का कोई जो है कारण हो या कोई दुख का कारण हो, कोई जो है सुभिक्ष हो या दुर्भिक्ष हो, उन्हें किसी प्रकार की जो है उनको खेद आदि नहीं होता है। और शोक, क्या उनको जो है ना खेद भी होता है और किसी प्रकार का शोक भी नहीं होता है। मद, क्या उन्हें किसी प्रकार का मद मतलब अभिमान, अहंकार, घमंड, ईगो आदि जो है वह नहीं होता है। उस मद से भी, क्योंकि मोहिनी कर्म नष्ट हो गया है। मोह महामद पियो अनादि है, मोहिनी कर्म होता है तो मद से हम सहज हो सकते हैं, लेकिन मोहिनी नहीं है तो इसलिए वह क्या है, उस हम जो है मद से भी रहते हैं। और अब उन्हें मोह भी नहीं है, क्योंकि जब उन्हें घर परिवार कुछ भी नहीं है, कुटुंब नहीं है, कुछ भी नहीं है, राजपाट नहीं है, तो किससे मोह रहेगा। अंतर व्यक्ति को क्या रहता है, परिवार है, किसी पिता से, किसी माँ से, किसी बेटे को, बेटी से, पत्नी से, पति से, बच्चों से आदि मोह हो सकता है, लेकिन वहाँ कुछ भी है ही नहीं। तो इसलिए किसी प्रकार से उनको जो है कोई भी मोह नहीं है, सबके प्रति संभाव है। भय, क्या सामान्यतः संसारी प्राणी होते हैं वो भय से सहित होते हैं। यह लोग भय, परलोक भय, 7 प्रकार से भय बताए पहले, तो उन भय से वो सहित होते हैं।
लेकिन वह जो है कर्मों से रहित हो गए हैं, 4 घातीय कर्मों से रहित, इसलिए उनको किसी प्रकार का मोह जो उनको भय नहीं है, अभय हो गए। जब अभय है तभी वो हम सभी को अभय देते हैं। क्या होते हैं? जब अभय हो चुके हैं तभी हम सभी को भी वो अभय देते हैं, उनकी शरण में जाते हैं तो हमें किसी प्रकार कोई भय नहीं होता है। निद्रा, निद्रा क्या? दर्शनावर्णी कर्म। निद्रा कब आती है? जब दर्शनावर्णी कर्म होती है। निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, स्त्यानिवृत्ति, निद्रा के वेद हैं, लेकिन वहाँ क्या है? दर्शनावर्णी का जो है क्षय हो गया है, तो इसलिए निद्रा भी नहीं आती है। चिंता, उन्हें किसी प्रकार की चिंता भी नहीं है। वो भजन आता है ना, जो उस भजन में जो है बहुत सुंदर भजन है, उसमें ये आती है पंक्तियां कि उन्हें किसी प्रकार का जो है क्या? चिंता नहीं है। क्या नहीं है? चिंता नहीं है। तो उन्हें क्या है? उनके पास क्या है? कुछ भी ना अस्त्र है, ना वस्त्र है, ना शस्त्र है, ना घर है, ना कुटुंब है, ना परिवार है। किसकी चिंता उन्होंने? ना भूख की चिंता, ना प्यास की, ना सोने की, ना खाने की, ना पीने की, ना उठने की, बैठ के, कोई भी किसी प्रकार की उनको चिंता नहीं है। वो चिंता से परे हो गए हैं। वो तो चिंतन है उनके पास। क्या है? चिंतन है। अनंत चिंतन की गहराई में वो डूबे रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। और पसीना, क्या? पसीना भगवान क्या होता है? उनके पसीना से जो है रहित हैं। क्या है? वो भी पहले भी बोल दिया गया था, जो जन्म के 10 अक्षय में बताया गया था कि जो है तीर्थंकर अक्षय से क्या होते हैं? पसीना से रहित होते हैं, क्योंकि पसीना एक दोष है। क्या है? पसीना एक जो है दोष है। बोले जिसको सामान्यता कहा जाता है, पसीना जिसको अधिक आए वो भी दोष है, और जिसको ना आए तो समझ लो बीमारी है। मतलब सामान्यता कह रहे हैं, संसारी जीवों को पसीना ज़्यादा आए तो दोष है, और ना आए तो बीमार लगता है, कुछ बीमारी है, उसकी कमी है, हार्मोन्स कमी है, ये वो। लेकिन जो है जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वह तो क्योंकि उनका हमारा शरीर औदारिक शरीर है, उनका परम औदारिक शरीर है। परम औदारिक शरीर में क्या होता है? पसीना आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनको पसीना आदि नहीं है। और राग, उन्हें किसी से जो है क्या नहीं है? ना राग है और ना ही द्वेष है। वो राग द्वेष से जो है रहित होते हैं। और अंत में मरण, क्या? मरण, जब जन्म ही नहीं है तो मरण भी नहीं है, क्योंकि तो जहाँ जन्म होगा वहाँ मरण होगा। अब जहाँ जन्म ही नहीं होना है तो मरण भी नहीं है। अब जो जो जन्म चल रहा है तो उसमें मरण नहीं, अब उसमें निर्माण होता है। क्या होता है? उसमें निर्माण होता है, मरण नहीं होता, क्योंकि मरण जहाँ जन्म होता है वहाँ कष्ट होता है, जहाँ मरण होता है वहाँ भी कष्ट होता है, लेकिन निर्माण होता है वहाँ कष्ट होता है, वहाँ परम आनंद होता है, क्योंकि परम उपलब्धि को है प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर क्या है? परम आनंद की प्राप्ति। तो इसलिए मरण भी इसी प्रकार से 18 दोषों से क्या होते हैं? रहित होते हैं। दूसरे जो है सिद्ध परमेष्टि होते हैं। कौन होते हैं? दूसरे परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि होते हैं। और सिद्ध परमेष्टि कौन होते हैं? तो बोले अभी दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था, जो क्लास चल रही थी द्रव्य संग्रह की, उसमें कहा गया था कि सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? निक्कम्मा अट्टगुणा किंचुणा चरम दे दो सिद्धा लोयप्यदा निच्चा उपाद्वयम संयुक्ता। तो ऐसे जो है वो सिद्ध भगवान होते हैं। कैसे होते हैं? जो अष्ट कर्मों से रहित, निक्कम्मा कर्मों से रहित, 8 गुणा 8 गुणों से सहित होते हैं, और लोयप्यदा लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं। और कैसे? चरम शरीर, जो अंतिम शरीर, जिस शरीर से मोक्ष है उससे किंचुण कुछ कम जो है
उस अवस्था को प्राप्त होते हैं। और जहाँ विनाश से रहित हैं, जहाँ उत्पाद व्यय होता रहता है, क्योंकि द्रव का लक्षण है उत्पाद व्यय ध्रुव, ये होता है हमेशा रहेंगे, उनकी आत्मा हमेशा रहेगी, लेकिन ज्ञान दर्शन में उनका उत्पाद व्यय आदि होता रहता है। तो ऐसे वह जो सिद्ध भगवान जो अष्ट गुणों से रहते हैं, अष्ट कर्मों से रहते हैं, अष्ट गुणों से सहते हैं, ऐसे वो सिद्ध भगवान होते हैं जो निराकार होते हैं। जैसा हमारा आकार है पौद्गलिक आकार, वहाँ पौद्गलिक आकार नहीं, वहाँ चेतन रूप आकार होता है पौद्गलिक आकार, क्योंकि पौद्गलिक आकार तो नष्ट हो जाता है, लेकिन चेतन जो आकार है वो आकार रहता है। जैसे जैसे मान लीजिए आपने देखा कि जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, यदि पद्मासन में गए हैं तो वैसे ही पद्मासन रूप आकार उनका वो रहेगा निराकार रूप में। और जैसे जो उनका खड़गासन कायस्व मुद्रा में गए तो वैसा उनका जो है आकार रहेगा। और कहते हैं एक सिद्ध के अंदर भी अनंत सिद्ध जो है विराजमान हो जाते हैं और किसी कोई बाधा नहीं होती है, चाहे वो खड़गासन हो चाहे पद्मा, एक में अनंत हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वह सिद्ध होते हैं। ऐसे वह 8 गुणों से जो सहित होते हैं, और 8 गुण में जो क्या है छायक सम्यक्त, जो सम्यक्त ऐसा सम्यक्त जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता है, जो अनंत अनंत समय तक है, ऐसा छायक सम्यक दर्शन के धारी हैं। उसी प्रकार अनंत दर्शन के धारी हैं, अनंत ज्ञान के धारी हैं, अनंत वीर के धारी हैं। ऐसे वह 4 अनंत चतुष्टय तो ही हैं। इसके अलावा जो है 4 जो और हैं अगुरु लघु, हमारे हम देखते हैं जो है यहाँ पर अगुरु लघु होते हैं, मतलब जो हमारे क्या ये छोटा ये बड़ा, वहाँ ऐसा कोई अगुरु लघु आदि मतलब जो कोई छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है, वो सभी जो है सिद्ध बराबर है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सिद्ध जीव में और संसारी जीव में क्या अंतर है, सिद्ध जीव और संसारी में क्या अंतर है, क्या विशेषता है। तो बोले जो सिद्ध जीव होते हैं वो सिर से सब बराबर होते हैं। क्या होते हैं? सिद्ध जीव जो है सिर से सब बराबर, क्योंकि लोग के अग्रभाग में जाते ना, तो जो कैसे मान लीजिए अपन ये बच्चे लोग हैं मेले में जाते हैं, अभी आजकल मेला लगा हुआ है नवरात्रि आदि का, तो उसमें क्या होता है हाइड्रोजन गैस के जो गुब्बारे होते हैं, और उन गुब्बारे को क्या करते हैं लेते हैं, अथवा बहुत से लोग 15 अगस्त शादी पर क्या करते हैं जो गुब्बारों को एक साथ बहुत से गुब्बारे छोड़ते हैं, तो वो आकार में जाते हैं और ऐसा एक होता है कि दूर से लगते सारे गुब्बारे एक साथ। तो ऐसे यदि हम कमरे में छोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, यदि दरवाजा बंद कर दो गुब्बारे छोड़ेंगे तो सारे गुब्बारे छत पे जो है, तो छत से सब क्या होते हैं जैसे गुब्बारे सब सिर जो है एक साथ टकरा जाते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान सिर से सब बराबर होते हैं। और संसारी जीव जो है वो पैरों से सब बराबर होते हैं। क्या होते हैं संसारी जीव, क्योंकि पृथ्वी पर खड़े होते हैं, तो इसलिए जो खड़े नीचे खड़े हैं तो जो खड़े होंगे तो सब क्या होंगे पैरों से सब बराबर होंगे, लेकिन सिर सबके ऊपर नीचे, लेकिन वहाँ सिद्धों में सिर से सब बराबर होते हैं। यही जो है संसारी और सिद्धों में अंतर होता है। तो ऐसे जो है वहाँ अगुरु लघु उनका जो है गुण है। एक अवगाहना, क्या है अवगाहना भी जो है उनकी जो है गुण है। क्या होती है अवगाहना जो है उनका जो है गुण है, और वो एक जो जैसी जिसमें मोक्ष गए हैं वैसी उनकी अवगाहना वहाँ उसकी रहती, उसे कंबड़ आदि नहीं होती है। हमारे यहाँ तो कंबड़ आदि हो जाएगी, लेकिन वहाँ 500 धनुष में गए तो 500 धनुष रहेगी, 550 आदि हुई। तो ऐसे वह अवगाहना उनका गुण होता है। एक सूक्ष्मत, क्या होते हैं सूक्ष्मत उनका गुण होता है। सूक्ष्म जैसे हमने अपनी पढ़ा था कि सूक्ष्म जो होता है वो किसी के द्वारा जो है ना रुकता है, ना किसी को रोकता है, ना किसी टकराता है, ये उसका सूक्ष्मत का गुण होता है। तो उसी प्रकार जो है इसलिए सिद्ध जीव सूक्ष्म जीव है कि मतलब जो है कहने को बड़े भी है, लेकिन उनमें सूक्ष्म दो गुण है कि एक दूसरे में जो है समा जाती है, लेकिन कोई किसी को बाधा नहीं होती है। तो ऐसे सूक्ष्मत गुण। और अव्यावाद, क्या अव्यावाद मतलब अव्यावाद की बाधा से रहता, वहाँ किसी प्रकार की कोई बाधा
नहीं होती है। हमारे जीवन में तो अनेक प्रकार की समय समय पर बाधा आती है, लेकिन वहाँ सब बाधाओं से रहते हैं। तो ऐसी वह अव्यावाद गुण के वह धारी होते हैं। इस प्रकार से वह सिद्ध भगवान के जो है अष्ट जो है मूल गुणों से जो है सहित होते हैं। अष्टम भूमि ईशत प्रावत भूमि, उस भूमि पर जो है जो सिद्धशिला है वहाँ पर वह जो सिद्धशिला 45 लाख योजन की है। क्या है? ढाई दीप भी 45 लाख योजन का है और सिद्धशिला भी 45 लाख योजन की है। जो एक बार वहाँ सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है फिर वहाँ से वह बार बार वापस जो है नहीं आता है, वह अनंत अनंत समय तक वहीं रहता है। ऐसे वह सिद्ध भगवान होते हैं, सिद्ध परमात्मा होते हैं, जिन्हें हम निकल परमात्मा भी कहते हैं। एक सकल परमात्मा और एक निकल। सकल परमात्मा जो शरीर से सहित हैं, ऐसे अनंत भगवान सकल परमात्मा है, और एक निकल परमात्मा जो शरीर से जो रहते हैं, ऐसे वह निकल परमात्मा सिद्ध भगवान होते हैं। ऐसे वह सिद्धों के स्वरूप को जाने, उन सिद्धों को सभी समूह को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आगे हम आचार्य परमेष्टि के जो गुण आदि हैं उनके बारे में जानेंगे। ओम नमः शिवाय।